दोस्तों, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मास्त्र उसे कहते हैं जिसका कोई चूक नहीं है। एक बार ब्रह्मास्त्र अगर निकल गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाता है। कुछ ऐसा ही है अपना ब्रह्मोस मिसाइल। वैसे तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग 20वीं सदी की शुरुआत में ही कर ली थी और 2000 से लेकर के 2024 तक हम लोग इसे लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं। वर्तमान में इस मिसाइल का तोड़ कहीं भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है। चाइना ने कहा था कि उन्होंने ब्रह्मोस का तोड़ निकाल लिया है, लेकिन अभी रिसेंटली की बात है, भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया पाकिस्तान पर और कहा कि गलती से हमने छोड़ दिया है, लेकिन वो गलती नहीं हुई थी। हम बस चेक करना चाहते थे कि चाइना जो बोल रहा है कि उन्होंने ब्रह्मोस का तोड़ निकाल लिया है और पाकिस्तान को देकर के रखा है, वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाती है या नहीं रोक पाती है। तो अपने हरियाणा से हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा था वो पाकिस्तान में जाकर के फटा और चाइना का मिसाइल इसको नहीं रोक पाया। तो चाइना ने ब्रह्मोस को रोकने के लिए क्या बनाया है उसका हमने अंदाजा लगा लिया। ब्रह्मोस मिसाइल का कहीं कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारी आर्टिकल, बहुत सारी खबरें निकल के सामने आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल को कॉपी किया जा रहा है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे, जर्मनी और नॉर्वे मिलकर के 3SM ट्राई फाइंग मिसाइल को बना रहे हैं। ये बिल्कुल ब्रह्मोस के जैसा है। इसके अलावा साउथ कोरिया भी एक एंटी शिप मिसाइल बना रहा है, ये भी हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के जैसा ही है। इसके अलावा जापान भी एक SM-3 बना रहा है और ये भी बिल्कुल हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के जैसा ही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दुनिया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का डुप्लीकेट क्यों बना रही है। आखिर वो लोग भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को कॉपी क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट करना तो हमने अभी स्टार्ट किया है। अभी इसी साल हमने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को दिया है और ये लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं वो तो बहुत पहले से बना रहे हैं। फिर इनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, आइए जानते हैं कैसे ब्रह्मोस मिसाइल का कॉपी किया जा रहा है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। गाइस, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये अपनी कैटेगरी का दुनिया का नंबर 1 मिसाइल है। जब से ये मिसाइल बना है पिछले 20 सालों में कोई भी कंट्री हमारे ब्रह्मोस का काउंटर नहीं कर पाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो सैन्य संगठन है वो है नाटो। नाटो भी इस मिसाइल से कांपता है। नाटो का कहना है कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल जहाँ पर भी जाता है उस जगह को शमशान बना देता है। यही कारण है कि बहुत सारे कंट्री ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते थे, लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन दुनिया के कई ऐसे कंट्री है जिनको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए था। जब उनको ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने नहीं बेचा तो उन्होंने खुद से ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही अपने अलग मिसाइल पर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, हम दुनिया को डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ डिफेंस वेपन भी एक्सपोर्ट करेंगे। इसी क्रम में कहा गया कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले तैयार हुआ फिलीपींस। लेकिन फिलीपींस को अभी हाल ही में हमने ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है। ऐसे में सवाल आता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दुनिया के कई कंट्रियों ने ब्रह्मोस मिसाइल को कैसे बनाया। इस ब्रह्मोस मिसाइल को हमने रसिया के साथ मिलकर के बनाया था और ब्रह्मोस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो रसिया और भारत के पास है। हालांकि ब्रह्मोस अब पूरी तरह से भारत का हो चुका है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी अभी भी रसिया के पास है। तो जाहिर सी बात है कि रसिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल की तरह और भी कई सारे मिसाइल हैं जिनको वो अलग अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है और जिस भी देश के पास जो भी मिसाइल पहुंचता है उसकी कॉपी होना स्टार्ट हो जाती है। मेन रीजन ये है कि भारत सरकार ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनको इस तरह के खतरनाक मिसाइल की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मोस के तरह ही कई मिसाइल को बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब भारत सरकार ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो हो सकता है कि जो भी कंट्री ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी करने की सोच रहे हैं वो अब ना करे, क्योंकि भारत सरकार ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन जिन बड़े कंट्रियों ने हूबहू हमारे ब्रह्मोस के जैसा मिसाइल बनाना स्टार्ट किया है, आई थिंक कि वो नहीं रुकने वाले हैं, वो बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे कि जापान हो गया, कोरिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब डेवलप कंट्री है और इनके पास इस तरह के मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी है। आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि ब्रह्मोस की कॉपी वो लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, ब्रह्मोस मिसाइल हमने रूस के साथ मिलकर के बनाया था और रूस के पास कई तरह के मिसाइल हैं जिनको रूस बहुत सारे कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो साउथ कोरिया हो या फिर जर्मनी हो। रसिया पर सेंसेक्स अभी लगा हुआ है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल 2 दशक पहले से बन रहा है। रसिया यूरोपियन कंट्रियों में कई सारे डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करता था। अभी 2 साल पहले जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब जाकर के रसिया के डिफेंस वेपन का एक्सपोर्ट बंद हुआ इन कंट्रियों में। इसके पहले रसिया यूरोपियन कंट्रियों के साथ बहुत सारा कारोबार करता था, जिसके तहत ये लोग कई तरह के मिसाइल को आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। अगर टाटा को टेस्ला की कार मिल जाए या फिर टेस्ला को टाटा की कार मिल जाए तो वो लोग अपने कंपनी में उस कार को खोल करके उनकी 90% जानकारी निकाल लेंगे कि टेस्ला की कार कैसे बनी है, क्या क्या इसमें यूज हुआ है। सेम ये चीज मिसाइल में हुआ। और आज के टाइम में डिफेंस डील भी ऐसा होता है कि अगर आप हमें टेक्नोलॉजी शेयर करोगे तभी हम आपके साथ डील करेंगे, और भारत भी यही करता है और दुनिया में जो भी बड़े कंट्री है वो भी यही करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करते हैं। तो यही सब कारण है कि उन सारे कंट्रियों के पास ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी पहुंची है। 100% नहीं पहुंची होगी, 50% 60% पहुंची होगी, जिसकी वजह से वो लोग ब्रह्मोस के जैसा ही मिसाइल को तैयार कर रहे
रहे हैं। अब एक और सवाल कि दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल को ही क्यों कॉपी कर रहे हैं? तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। साउंड का जो स्पीड होता है उससे भी 3 गुना ज्यादा स्पीड से ये भागता है। मात्र 7 मिनट के अंदर ये 250 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेता है और इसको हमने प्रूव करके देखा है। हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा भारत के हरियाणा के सिरसा से एक ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा गया था 6:43 पर, जो कि 6:50 पर पाकिस्तान के मियां चुन्नू में जाकर के फटा था। 6:43 में छोड़ा गया, 6:46 में ये पाकिस्तान बॉर्डर को पार कर गया और 6:50 में पाकिस्तान के मियां चुन्नू में जाकर के फट गया। और चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो फेल हो गया, वो इसे नहीं रोक पाया। और बाद में हमने पाकिस्तान को कहा कि ये मिसाइल गलती से रास्ता भटक गया, लेकिन ये गलती से नहीं भटका था। हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाहते थे और हमने चेक कर लिया कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है वो फेल हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल को वो नहीं रोक पाएगा। तो चाइना जो हवा में उड़ रहा था कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है जो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक लेगा, चाइना की सारी हैकड़ी निकल गई क्योंकि वो लोग ब्रह्मोस को नहीं रोक पाए। इससे चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी हुआ था, क्योंकि चाइना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के कई कंट्रियों को बेचना चाहता था। लेकिन जब दुनिया को पता चला कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक पाया, तो चाइना को बहुत सारा नुकसान हुआ। कई देशों ने इसके साथ डील को खत्म कर दिया। तो यही है हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत और इसी वजह से दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी कर रही है। लेकिन अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हो सकता है कि अब आगे और भी कोई कंट्री होगी जिनको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए होगा, वो इसको कॉपी नहीं करेंगे, भारत से खरीद लेंगे। अगर कोई कंट्री ब्रह्मोस के ऐसा डुप्लीकेट ब्रह्मोस मिसाइल नाम बदल करके बना भी लेता है तो भी वो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम लगातार ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। हम ब्रह्मोस का भी बाप बना रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि भारत नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस मिसाइल को बना रहा है। नए वाले ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज पुराने वाले ब्रह्मोस मिसाइल से ट्रिपल होगी। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं वो साउंड के स्पीड से भागते हैं और हम जो मिसाइल बना रहे हैं वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी 3 गुना स्पीड से भागेगा। अभी जो हमने पाकिस्तान में छोड़ा था उसका रेंज कितना था? 7 मिनट में 271 किलोमीटर। लेकिन अब जो ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बना रहे हैं उसका रेंज कितना होगा? 7 मिनट में 900 किलोमीटर। और गाइस ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, इंडियन नेवी ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। आप यहाँ पर इसका प्रूफ एग्जाम्पल देखिए, ये वीडियो उसी का है। तो आई थिंक गाइस ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने में काफी मजा आने वाला है। अगर आप भी भारत के इस उड़ान का मजा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं हर दिन भारत के डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। भारत कौन से क्षेत्र में कितना डेवलप कर रहा है उसकी हर एक रिपोर्ट में आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जिन लोगों को अपने देश से प्यार है, जिनको भारत की डेवलपमेंट अच्छी लगती है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।